नमस्कार दोस्तों, एवन नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और पिछले माह हमने करंट अफेयर्स का ये वीडियो लाया था, जिसमें आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिया था, जिसमें लगभग अच्छे खासे लोगों ने रिस्पॉन्स किया कि यह सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए। तो अभी मैं जो है 1 जनवरी से लेकर के 31 मई तक का या 5 महीने का जो वीडियो है मैं इस सीरीज़ में लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको लगभग 50 से 60 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो आइए हम यहाँ सीरीज़ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में नियत नेल्ला नार योजना का दायरा सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर तक किया गया है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि नियत नेल्ला नार इस योजना का किस क्षेत्र में लागू है। ये दोस्तों पूरे बस्तर जिले के क्षेत्रों में लागू है। और किन जगहों पे लागू है? जहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ज़्यादातर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उन जिलों में जितनी प्रशासनिक सुविधा हो सकती थी, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, राशन कार्ड बांटना, चावल देना और क्या बोलना चाहिए, जितने भी प्रकार की योजना, स्वास्थ्य देखभाल करना, वो कैंप की मदद से, सुरक्षा कैंप की मदद से किया जाना है। पहले इसका दायरा 5 किलोमीटर था, अब इसको बढ़ा के कितना किलोमीटर कर दिया गया? इसका दायरा 10 किलोमीटर कर दिया गया। इसका दायरा बढ़ा के कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। आइए देखते हैं। नियत नेल्ला नार योजना, इसका मतलब होता है आपका अच्छा गांव। आपका अच्छा गांव कब हुआ है दोस्तों? 16 फरवरी 2024 से यह योजना का स्टार्ट हुआ है। यह बस्तर के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है, जो राज्य शासन द्वारा लाया गया, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। जिले देख लीजिए, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर व कांकेर में विकास कैंपों के आसपास के गांव में लागू है। ध्यान रखिए, इसमें मुख्य तौर पे सिर्फ जो बस्तर है वो ऐसे शामिल नहीं है, लेकिन बस्तर में क्योंकि नक्सल लगभग खत्म हो गए हैं और नक्सल मुक्त भी इसको घोषित कर दिया गया, ऐसा समझ सकते हैं आप, इसलिए यहाँ नहीं है। बाकी आपको सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर इन जगहों पर जाना है, और कोंडागांव में नहीं है। ठीक है। योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना क्या क्या दिया जाता है ये देखो। आवास योजना, राशन कार्ड, चना, नमक, हैंडपंप, बैंक सखी सेंटर की सुविधा, एटीएम, अन्य मूलभूत सुविधाएं, सभी प्रकार की सुविधाएं इस योजना के तहत दी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, 5 किलोमीटर से दायरा बढ़ा के कितना? 10 किलोमीटर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर। अग्निवीर वही है जिसमें सेना में भर्ती होने के लिए महिलाओं और पुरुषों को बहुत कम उम्र में आमंत्रित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला का नाम बताना है आपको। पहली महिला होंगी फामेश्वरी यादव। फामेश्वरी यादव गरियाबंद की रहने वाली है दोस्तों। गरियाबंद और रायपुर आसपास के क्षेत्र तो उनको जानना चाहिए। गरियाबंद की रहने वाली ये लड़की है जिन्होंने अग्निवीर भारतीय सेना में इनका अभी जॉब मिला है, आप ये कह सकते बनिए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की फामेश्वरी यादव प्रदेश की पहली महिला अग्निवीर, जिनका उम्र मात्र 21 साल की है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इस सीरीज में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हम इसको पार्ट बाय पार्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा एक ही बार में लोड ना हो। अगर यह सीरीज अच्छा लगेगा तो लाइक डेफिनेटली कीजिएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2025 की शुरुआत किस स्थिति से की गई है? देखिए, सुशासन तिहार चल रहा है, उसी प्रकार से हमारे सीरीज में जाएंगे तो हम लोगों ने टेस्ट तिहार लाया हुआ है, जिसका 10 सीरीज क्वेश्चन अपलोडेड हो चुका है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के टेस्ट लाते हैं। तो सुशासन तिहार जो है कब से शुरुआत हुआ ये बताना है दोस्तों। 8 अप्रैल से छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने, क्या नाम है, विष्णुदेव सरकार है ना, विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है, और इसमें लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। इसका 3 फेज में हो रहा है, 3 अलग अलग चरण में हो रहा है। पहला चरण जो है वो 8 से 11 अप्रैल के बीच में समस्याएं, मतलब आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आपको भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो कोई आसपास के लोगों ने आवेदन किया होगा। दूसरे चरण में इसका निराकरण किया जाएगा। निराकरण कैसे? कोई समस्या अगर हो गई होगी किसी भी प्रकार का, तो उसके आवेदन को कैसा है, क्या है, समझा जाएगा। और 5 से लेकर 31 मई तक तीसरे चरण में पूरी तरीके से निदान किया जाएगा। इस समय छत्तीसगढ़ के जो सीएम विष्णुदेव साय ने अलग अलग जिलों में हेलीकॉप्टर के द्वारा वहाँ पे जा करके, लोकेशन पे जा करके चौपाल भी लगाई और समस्याएं भी सुनी। ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, हाल ही में किन जिलों को नक्सलवाद प्रभावित जिलों की सूची से बाहर किया गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ एक माओवादी प्रभावित क्षेत्र है कुछ कुछ जिले में, लेकिन लगातार
पुलिस के बेहतर प्रयास और राज्य सरकार के बेहतर प्रयास से यह जिला, यह क्षेत्र, यह राज्य नक्सल मुक्त हो रहा है। तो राजनांदगांव नक्सल फ्री हो चुका है, खैरागढ़ नक्सल फ्री हो चुका है, कबीरधाम नक्सल फ्री हो चुका है। तो हमारा आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी नक्सल प्रभावित जिलों से मुक्त हो चुका है। आइए कुछ डिटेल्स इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया है, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और कबीरधाम जिलों को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है, जिसको LWE फ्री एरिया बोला जाता है। ठीक है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ये जो नए जिले बने थे राजनांदगांव से हट के, अकेला ये जिला है जिसको हाई नक्सल इलाके मतलब LWE जिलों में तब्दील किया गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा नक्सल भी नहीं है, लेकिन LWE अफेक्टेड, जिसको बोला जाता है लेफ्ट विंग एक्ट्रीमिस्ट, जो माओवादी प्रभावित क्षेत्र है उसमें कैटेगरी में रखा गया है। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने घोषणा किया है कि वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटा के कितना कर दिया गया है, 6, मात्र 6। छत्तीसगढ़ जो 33-34 जिलों का जो राज्य है उसमें जो है अभी मात्र 6 जिलों में सिमट के रह गई है। और अभी वर्तमान में तो दोस्तों बस्तर जिला भी नक्सलवाद मुक्त घोषित हो गया। अब ले दे के 4 जिले बचे होंगे, ले दे के 4 जिले, जिसका अंतिम डेडलाइन दिया गया है 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सल मुक्त हो जाएंगे, है ना। आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा जो नक्सलवाद के सबसे बड़े लीडर बसवराज उर्फ गोपन्ना, बहुत सारे उसके नाम है, उसको मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। बहुत शानदार विजय था। तो चलिए ये जिलों के नाम पढ़ लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के 4 जिले कौन कौन से हैं, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा। मैंने बोला ना, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, सुकमा, मात्र 4 और 4 जिले बचे हैं। ठीक है, उसके अलावा झारखंड का एक जिला है पश्चिमी सिंहभूम, और महाराष्ट्र का एक जिला है गढ़चिरौली। जो बंगाल में नक्सलवाद चालू हुआ था वह बंगाल में नक्सलवाद खत्म हो चुका है, और क्या बोलना चाहिए, झारखंड में भी खत्म हो चुका है। ले देखिए एक जिला बचा है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक राजस्व वृद्धि करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान है। देखो भाई, छत्तीसगढ़ में इतना ज़्यादा पैसा है ना, और ये राजस्व इकट्ठा करने में पहले नंबर में है। सोचो, पहले नंबर में वित्तीय राजस्व इकट्ठा करने वाले में। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। GST राजस्व वृद्धि में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम। छत्तीसगढ़ वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 16,390 करोड़ का छत्तीसगढ़ राजस्व संग्रह कर देश भर में सबसे अधिक 18% की वार्षिक वृद्धि की गई है। सोचिए, सबसे सर्वाधिक कर का जो वो वसूली है वो छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है। दूसरे में महाराष्ट्र और तीसरे में तमिलनाडु। देखो मुंबई जैसे शहर पीछे रह जा रहे हैं भाई, रायपुर भिलाई से, इतनी खास बात है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आएगा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग होता है छत्तीसगढ़ सरकार के, उस आयोग के अध्यक्ष कौन बने, अध्यक्ष नया नियुक्ति हुई, उनको बताना है। नया अध्यक्ष हमारे बने हैं अमरजीत सिंह छाबड़ा, सरदार जी हैं, छाबड़ा जी हैं, अमरजीत सिंह छाबड़ा जी को अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा दिया गया, या किस जिले में स्थित है बताएंगे। यह जो है वो किस जिले में स्थित है ये बताना है आपको दोस्तों। ये स्थित है मरेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, MCB में यह जो है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क स्थित है, और इसका आंसर है हमारा डी, मरेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 8 है। छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कितने जिलों में की गई है बताइए। देखिए हमारे राज्य में दुग्ध उत्पादन मतलब दूध के अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आप गुजरात के अमूल शहर को जानते होंगे, आनंद शहर को। आनंद शहर से जो वर्गीस कुरियन है, वर्गीस कुरियन का आपने मेरे ख्याल से नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। इसको मिल्कमैन बोलते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन लाने का श्रेय इन्हीं को है, सफ़ेद क्रांति लाने का श्रेय इन्हीं को है। ठीक है, मिल्कमैन। इन्होंने आनंद शहर जो गुजरात में है वहाँ दूध की नदियाँ बहा दी थी। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में शुरुआत किए गए हैं। कितने जिलों में शुरुआत किया गया है? 6 जिलों में। 6 जिलों में स्टेट गवर्नमेंट जो है शुरुआत की कि किस प्रकार से इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, देश का पहला इको फ्रेंडली केंद्रीय जेल कहाँ स्थित है? आपको बताना है इको फ्रेंडली केंद्रीय जेल। ठीक है, बताइए, ऐसा जेल बना रहे हैं तो वो इको फ्रेंडली है, वहाँ बढ़िया ग्रीनरी हो, आप इधर जहाँ जाना चाहें आ जा सकते हैं, मतलब एक कैंपस के अंदर इस प्रकार से। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। बिलासपुर में इको फ्रेंडली केंद्रीय जेल बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव 2025 के लिए प्रथम चरण का मतदान किस तिथि को हो गया? आपको पता है 3 चरण में पंचायती राज चुनाव हुए हैं, तो आपको बताना है प्रथम चरण का मतदान कब हुआ। प्रथम चरण है ना, पंचायती राज से अक्सर क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो आपको यही बताना है दोस्तों 17 फरवरी को 2025 को प्रथम चरण का यह चुनाव हुआ है। और द्वितीय, ये देखिए आंसर देखिए, 17 फरवरी को प्रथम, इसका नोटिफिकेशन जो है वो 27 जनवरी 2025 को जारी कर दिया गया था। ठीक है, प्रथम चरण का मतदान कब हुआ है? 17 फरवरी को, और नोटिफिकेशन 27 जनवरी को। नोटिफिकेशन तीनों चरण का एक ही डेट में जारी किया गया था, मतगणना अलग अलग हुआ था। 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी, ध्यान रखेंगे 3 दिन का गैप है, ऐसा याद कर लीजिए, 17, 20, 23, 17, 20, 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 है, 38वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? देखिए, हर वर्ष नेशनल गेम होता है, अलग अलग राज्यों में कराया जाता है। इस बार उत्तराखंड में कराया गया, इस बार उत्तराखंड में कराया गया है ना। और आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ से कितने पदक लाए गए हैं। छत्तीसगढ़ से कितने पदक लाए गए हैं बताओ? छत्तीसगढ़ से 16 पदक लाए गए हैं। छत्तीसगढ़ से 16 पदक लाए गए हैं, और कौन कौन से पदक है ये देख लेते हैं। 3 गोल्ड लाए गए हैं, 4 सिल्वर है अपने पास और 9 ब्रॉन्ज है, कुल मिलाकर के 16 है। 3 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। 3 + 4 + 9 = 16, टोटल मेडल 16। और छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो 28वां स्थान है। सोच लीजिए, बहुत पीछे है छत्तीसगढ़, है ना। अपने छोटे भाइयों को प्रमोट करो कि खेल में आगे बढ़े। अब खेल में आगे बढ़ो, दूसरी बात सरकार को भी खेल में बेहतर ध्यान देने की जरूरत है। तृतीय क्रम, प्रथम है सर्विसेज। सर्विसेज मतलब जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज में जो खेलते हैं ना नेशनल गेम, उन्होंने पहला लाए, सबसे ज़्यादा मेडल लाए। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की आबादी भी ज़्यादा है दोस्तों, तो वहाँ पे अच्छा खेल की सुविधा भी है। और तृतीय क्रम में हरियाणा, इस बार हरियाणा पीछे रह गया है, नहीं तो हरियाणा पहला दूसरा क्रम में रहता है। और 28वां क्रम में आपका छत्तीसगढ़ है ना। तो अपने छोटे भाइयों को, आप लोग तो सभी तैयारी कर रहे हैं, तो छोटे भाइयों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें और मेडल लाने के लिए प्रोत्साहित करें। इस खेल के बारे में बता दिए, जो क्रम था वो 38वां क्रम का था, ध्यान रखेंगे 38 नंबर का क्रम का था। कहाँ हुआ है दोस्तों? उत्तराखंड में। इसका शुभंकर भी जान लीजिए, मोनाली पक्षी जिसको मौली भी कहा जाता है, मोनाली पक्षी को मौली कहा जाता है, वो जो है उसको शुभंकर बनाया गया था। और कब से कब हुआ? 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, लगभग 16 से 17 दिनों का यह कार्यक्रम था। 16-17 दिनों का कार्यक्रम था जिसको उत्तराखंड में खेला गया, और अलग अलग पदक अलग अलग राज्यों के द्वारा लाए गए। छत्तीसगढ़ से 16 पदक लाए गए, और लास्ट में तो नहीं, 28वां नंबर का क्रम रहा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित लीजेंड 90 क्रिकेट लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? बताना है आपको। लीजेंड 90 का खिताब दोस्तों छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने जीता है। छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने लीजेंड 90 का खिताब जीता है, जो कि रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम हो, जिसमें 6 टीमों ने भाग लिया था। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं। देखिए 6 टीम तो ये हो गई टोटल, है ना। 15 ओवर का यह मैच था। कितने ओवर का? 15 ओवर से 6 फरवरी से लेके 17 फरवरी तक यह मैच खेला गया। 6 फरवरी से 17 फरवरी तक मैच खेला गया। लगभग यह 11 दिनों का सीरीज था, जिसमें सुरेश रैना कप्तान थे छत्तीसगढ़ वॉरियर्स के, जिन्होंने विजय प्राप्त किया है। उसके बाद दिल्ली रॉयल्स, दुबई रॉयल्स, गुजरात सैम, पंजाबी शेर और राजस्थान किंग्स, ये 6 टीम थी, है ना। शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले लीजेंड 90 लीग के फाइनल मैच में
छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने राजस्थान किंग्स, इसके अपोनेंट कौन थे? राजस्थान किंग्स, मतलब ये रनर अप रहे, ठीक है, रनर अप रहे, तो सेकंड नंबर में आए, को हराकर किताब अपने नाम की। तो पहला आपका छत्तीसगढ़ वॉरियर्स और दूसरा आपका राजस्थान किंग्स, ध्यान रखेंगे, ये पहली बार हो रहा है, ठीक है, लेजेंड 90 जो गेम है वो पहली बार हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, खैरागढ़ वेटलैंड में कौन सी प्रजाति के पक्षी देखे गए हैं? खैरागढ़ वेटलैंड में कौन सी प्रजाति के पक्षी देखे गए हैं? कौन कौन दोस्त जो है खैरागढ़ जिले से हैं, बताओ भाई, कौन कौन दोस्त खैरागढ़ जिले से हैं? देखिए, खैरागढ़ में यार इंदिरा कला विश्वविद्यालय या शानदार, पहला इतना जबरदस्त विद्यालय। तो खैरागढ़ वेटलैंड जो है दोस्तों, उसमें तीनों पक्षियां देखी गई है इस बार छत्तीसगढ़ में, कॉमन क्रेन, यूरेशियन करल्यू, कॉमन पोचार्ड और उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर जो है वो उपरोक्त सभी है, पूरे प्रकार के 1 2 3 तीनों प्रकार के ये पक्षी के सीरीज देखे गए, ठीक है, आपका आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देश में हुए प्रकृति परीक्षण अभियान के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ को स्ट्राइक रेट लक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? यह क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, फिर से पढ़िए आप एक बार। देश में हुए प्रकृति परीक्षण अभियान, जो प्रकृति है उसका परीक्षण किया गया, एक अभियान चलाया गया था, उस अभियान में अलग अलग चरण में राज्यों की रैंकिंग की गई, ठीक है। तो प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में जो स्ट्राइक रेट था, जो लक्ष्य था, जो राष्ट्रीय स्तर पर, वो कौन से स्थान में आया है, में राष्ट्रीय स्तर पर कौन से स्थान प्राप्त हुआ है, उसको बताना है कौन से स्थान प्राप्त किया। तो छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त किया है, छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरा स्थान, प्रथम चरण का जो हुआ था उसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है, और ओवरऑल 2-3 चरण के बाद उसका क्रम था नौवां स्थान। तो इसका आंसर जो प्रथम चरण में पूछा जाएगा स्ट्राइक रेट से ज़्यादा, तो तीसरा चरण होगा। इसको एक्सप्लेनेशन में आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखिए, इस जो सर्वेक्षण का जो आयोजन था वो नई दिल्ली में था, जो ये बांटा गया था सीरीज, किसको, प्रमाण पत्र को, रैंकिंग डिसाइड किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित, ठीक है। अन्य क्या चीज है, कुल प्रकृति परीक्षण में छत्तीसगढ़ को, कुल ना, वो प्रथम चरण का था, कुल वाले में 9वां स्थान मिला, मैं आपको बोला ओवरऑल वाले में 9वां स्थान और प्रथम चरण वाले में 3rd स्थान, ठीक है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? श्याम बिहारी जायसवाल, श्याम बिहारी जायसवाल। श्याम बिहारी जायसवाल का विधानसभा क्षेत्र मुझे बताओ यार, श्याम बिहारी जायसवाल का विधानसभा क्षेत्र बताओ। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, जो छत्तीसगढ़ का जो संभाग है, 5 संभाग, जैसे बस्तर, फिर यहाँ पे दुर्ग और रायपुर, फिर बिलासपुर, फिर सरगुजा, तो ये सरगुजा क्षेत्र के हैं, सरगुजा क्षेत्र के हैं। चलो, श्याम बिहारी जायसवाल बताइए कौन से विधानसभा के विधायक हैं, और वो क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ में उद्गम होकर ओडिशा तक बहने वाली महानदी में ओडिशा सरकार ने कितने बांध परियोजना निर्माण करने की योजना बनाई है? आपको बताना है, जो छत्तीसगढ़ में जो उद्गम होती, कौन सी नदी उद्गम होती है? महानदी। छत्तीसगढ़ में कितना किलोमीटर चलता है भाई बताओ महानदी, उसके बाद उड़ीसा चला जाता है ना, उड़ीसा में हीराकुंड डैम बनाता है। तो जो है उड़ीसा में कितना डैम बनाने वाला है उड़ीसा सरकार? 16 बांध बनाने वाला है, 16 बांध बना करके पानी वगैरह को वहाँ पे सिंचाई कार्य में यूज लाया जाएगा उड़ीसा सरकार द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सूचित किया है कि 16 बांध व 15 बैराज, लेकिन आपको बांध पूछा है तो 16 आएगा, परियोजना बनाई गई है महानदी के पानी को लेकर, ठीक है। महानदी के पानी लेकर कितना बांध बनाएगा? 16। महानदी पर 51 भंडारण संरचनाएं बनाने की भी योजना बनाई गई है, अलग चीज, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दिसंबर 2024 में बेला एम त्रिवेदी को महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किए हुए। चलिए इसको ध्यान रख लीजिए, बेला एम त्रिवेदी, ये जो है बेला एम त्रिवेदी जी जो है, इनको न्यायाधिकरण के जो एनजीटी जैसा होता है, ट्रिब्यूनल होता है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, ताकि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ डिस्प्यूट ना हो।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में वर्ष 2025 में आयोजित खो खो विश्व कप में छत्तीसगढ़ से जिन्हें तकनीकी अधिकारी चुना गया था, किन्हें तकनीकी अधिकारी चुना गया था? देखो खो खो विश्व कप हुआ था, ठीक है, खो खो विश्व कप हुआ था जिसमें छत्तीसगढ़ से टेक्निकल ऑफिसर की नियुक्ति की गई थी खो खो गेम के लिए। कौन से अधिकारी का किया गया था? तरुण शुक्ला, अनीश मेनन, टिकेश्वरी साहू या राहुल यादव? तो दोस्तों तरुण शुक्ला यहाँ के तकनीकी अधिकारी के रूप में इस खो खो विश्व कप में इनके नेतृत्व में भाग लिए गए थे। तकनीकी अधिकारी के रूप में किन्हें चुना गया था? तरुण शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 17 है, नारायणपुर में वर्ष 2025 आयोजित राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में किस राज्य की महिला टीम विजय बनी? आपको बताना है स्टेट। जो नारायणपुर जो छत्तीसगढ़ का एक जिला है ना, जो नक्सल प्रभावित भी है, जहाँ पे विवेकानंद आश्रम भी है, जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, है ना। इस जिले में राष्ट्रीय स्तर का महिला फुटबॉल हुआ था। इस फुटबॉल में कौन से राज्य की टीमें ने जीत दर्ज की है, ये बताना है आपको। मणिपुर, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम। तो इसका आंसर है ए नंबर ही आएगा, मणिपुर। मणिपुर की महिलाएं फुटबॉल में नंबर 1 रैंक लेकर के जीत दर्ज की है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप की किलीमंजारो चोटी 5,895 मीटर पर तिरंगा लहराया है? आपको बताना 5,800 मीटर पर तिरंगा लहराने वाली वो महिला का नाम बताना है। वो महिला का नाम बताना है। महिला बोलने से वो पर्वतारोही भाई, है ना। तो दोस्तों निशा यादव है जो किलीमंजारो पर अभी रिसेंटली तिरंगा फतह करी थी। और ये पर्वतारोही, उसके अलावा नैना सिंह धाकड़ के बारे में भी जानती है, बस्तर की रहने वाली है ना। राहुल गुप्ता भी पर्वतारोही है, सुमन जायसवाल भी पर्वतारोही। तो इसका आंसर आपको आएगा निशा यादव। क्वेश्चन नंबर 19 है, देश का चौथा साइंस सिटी छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर विकसित किया जाएगा? देखो सरकार जो है अलग अलग साइंस सिटी बना रही है ताकि वहाँ पे युवाओं के मन में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा करे। तो चौथा क्रम का जो टेस्ट बोल रहा हूँ यार, साइंस सिटी बनाने वाले वो कहाँ पे अनाउंस किया गया है और विकसित किया जाने वाला है, ये बताना है आपको। तो ये आपके नवा रायपुर में होगा, अटल नगर नवा रायपुर में ही होने वाला है यह जो चौथा क्रम का साइंस सिटी। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, जैन आचार्य विद्यासागर जी इन्होंने संथारा लेके मृत्यु को प्राप्त किया है। संथारा क्या होता है पता है? जैन धर्म में खाना वाना सब त्याग देना। जब अपने मृत्यु के बारे में पता चल जाता है कि मेरे को मृत्यु होने वाली है तो खाना वगैरह पूरा त्याग देते हैं जैन धर्म। तो आचार्य विद्यासागर जो काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे जैन धर्म के लिए और सामान्य मानव के लिए भी, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो उसका स्मारक किस स्थान पर बनाया जा रहा है, ये बताना है। तो ये जो है वो डोंगरगढ़। आपको जान के आश्चर्य होगा कि डोंगरगढ़ में ना सभी धर्मों का बहुत बड़ा केंद्र है। बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ प्रज्ञागिरी पर्वत है। यहाँ पे बहुत बड़ा बौद्ध प्रतिमा पाएंगे। उसी प्रकार से देखो जैन धर्म के बारे में बोल रहे हैं कि आचार्य विद्यासागर का भी यहीं पे बनेगा। तीसरा यहाँ पे हिंदू आस्था का क्या है? बमलेश्वरी मंदिर है। इस बमलेश्वरी मंदिर को प्रसाद योजना के तहत क्या कराया जा रहा है? यहाँ पे जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, विकास किया जा रहा है और बहुत सुंदर बनाया जा रहा है और बनाया जा चुका है। तो आज का हमारा 20 नंबर तक का क्वेश्चन हो गया। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगले सीरीज में करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। हाल ही में आयोजित नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक फाइनेंशियल इंडेक्स हेल्थ इंडेक्स के पहले संस्करण में छत्तीसगढ़ राज्य को देश में कौन से स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए। मैं खास बात बताते हुए खुशी हो रही है छत्तीसगढ़ के बारे में। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जो फाइनेंशियल हेल्थ है ना, हमारा फाइनेंशियल हेल्थ कहने का मतलब हमारे पास पैसों की कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में।
बराबर है। हालांकि वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है एक अलग मसला है, लेकिन नीति आयोग ये कहता है कि छत्तीसगढ़ का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो दूसरे क्रम में है। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य की पहली थर्ड जेंडर सरपंच निर्वाचित हुई है? दोस्तों छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। देखिए इससे पहले महापौर को आपने देखा है, रायगढ़ की महापौर थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर गलत हूँ तो चेक कर लीजिएगा प्लीज़। रायगढ़ की महापौर पहले एक किन्नर थी, है ना, मतलब थर्ड जेंडर थी। अभी वर्तमान में सरपंच चुनी गई है थर्ड जेंडर। तो आपको बताना है, इसका आंसर है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी एमसीबी जिला की एक सरपंच है। उस गांव का नाम भी आपको मैं बताता हूँ। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत चनवारी डांड, ये जो उसकी सोनू की महिला है, सोनू उरांव ये जो सरपंच चुनी गई है, और ये जो सरपंच चुनी गई है वो थर्ड जेंडर है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार, पेपर में बिल्कुल आ सकते हैं, इसको ध्यान से रखिए और याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल का किस टीम ने जीता? देखो फाइनल का किताब है, एक्चुअल में फाइनल का किताब, तो फाइनल किताब किस टीम ने जीता है बताइए दोस्तों। फाइनल किताब आपका MIG बेंगलुरु ने फुटबॉल का गोल्ड कप, भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल, जो कि कहाँ आयोजित किया गया था? जसपुर में। देखो जसपुर हमारे मुख्यमंत्री साय साहब का गृह जिला है। यहाँ पे अभी क्या कहना चाहिए, बहुत सारे विकास हो रहे हैं लगातार, स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड हो रहे हैं, कल्चरल से भी हो रहे हैं। तो इनका हमारे जो बगीचा है, बगीचा बोलने से हमारे CM का गांव है, और कुनकुरी इनकी विधानसभा है, आपको ध्यान रखना चाहिए। कुनकुरी विधानसभा से चुन के आए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो नॉर्थ एरिया है यहाँ पे, है ना, जसपुर, सॉरी इधर नहीं, इधर जसपुर है, यहाँ पे कुनकुरी विधानसभा है। तो कुनकुरी विधानसभा से हमारे CM साहब चुन के आए हैं और जसपुर में खूब विकास कर रहे हैं, सारे आयोजन वहीं कराए जा रहे हैं। इस कप का नाम था दिलीप सिंह जूदो गोल्ड कप। ठीक है, विजेता बने हैं MIG बेंगलुरु, और उप विजेता बने हमारे, सॉरी उप विजेता का तो नाम पता नहीं, हाँ ये आयोजन स्थल जो हुआ था रंजीता स्टेडियम जसपुर। हम आज के सीरीज में 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ से किन्हें हाल ही में पैरोकार साहित्य शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ से किन्हें हाल ही में पैरोकार साहित्य शिखर सम्मान, ये ध्यान रखिए, साहित्य किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को पैरोकार साहित्य शिखर सम्मान मिला गया। ये कोंडागांव के रहने वाले हैं, कोंडागांव के तो नहीं, वैसे ये बस्तर के रहने वाले हैं, है ना, लेकिन कोंडागांव में रहते हैं। और दूसरा ये है, ये एक जबरदस्त कृषि वैज्ञानिक भी हैं और किसान भी हैं। ये अपने खेतों में दवाई का छिड़काव ड्रोन की मदद से, हेलीकॉप्टर की मदद से करवाते हैं, इतना खास बात है। क्वेश्चन नंबर 25, चित्रकोट जो कि बस्तर जिला में है, और सबसे सुंदर प्रीतम वाटरफॉल है जिसको नियाग्रा कहा जाता है। कहाँ का नियाग्रा? अमेरिका के नियाग्रा से कंपेयर किया जाता है, बल्कि कुछ दिनों बाद उल्टा होने वाला है, अमेरिका के नियाग्रा को चित्रकूट वाटरफॉल से कंपेयर किया जाएगा। अभी तक आपने नहीं देखा तो देखने जरूर आए। यहाँ पे एक महोत्सव होता है, ये महोत्सव कौन सी तारीख को हुआ ये बताना है आपको। यहाँ पे एक महोत्सव होता है, ये महोत्सव कौन सी तारीख को हुआ? ये 24 से 25 फरवरी 25 फरवरी यहाँ महाशिवरात्रि का जबरदस्त मेला लगता है दोस्तों, महाशिवरात्रि का जबरदस्त मेला लगता है। ठीक है, चित्रकूट घूमने जरूर आए, यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं आप खास तौर पे। चलिए इसी के साथ हमारा आज का 25 क्वेश्चन ये खत्म होता है। 30 मिनट में लगभग यह सीरीज आप खत्म कर लेंगे। ये होगा हमारा पार्ट 1। हम 2 से 3 पार्ट में लाएंगे ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल तकलीफ ना हो, और इसी क्रम में आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। यह हमारा जो सीरीज था वो जनवरी से लेकर मई तक का था। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।